में बुखार वगैरह हो जाता है। चेक करें यार, कीलों की तरह इतने बहुत ही बड़ा। यहाँ पर वो लड़का जो बह गया था जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, जैन कर लिया ये, लेकिन ये वाला रास्ता जो है ये बंद नहीं हुआ। अगर यहाँ पर भी मिट्टी डाली जाती तो ये बंदा, माहौल वो चेक करें, हरियाली चेक करें। इस साइड पर स्कूल की ये बिल्डिंग बहुत प्यारी, ये पुरानी बिल्डिंग, और इस साइड पर ये जो इतने ज़्यादा नाम लिखे हुए हैं, मेरे ख्याल में ख़ानदान में से कोई मर्द ऐसा नहीं जो रहता हो जिसका नाम इस पर नहीं लिखा गया। अरे भाई ये क्या, ये जाती जाती फिर आ गई है। ये तो सीन ख़त्म हो गया था, यानी कि मौसम बेहतर हो गया था। अभी उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई थी, लेकिन ये धुंध वाला सीन जो है ये ख़त्म हो गया। लेकिन आज एक बार फिर से धुंध ने डेरे जमा लिए, जाते जाते एक बार फिर से ठंड दिखा कर जाएगी। खैर अभी रमज़ान चल रहा है, मौसम ठंडा ही है, अभी उतना ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन ये वाला सीन ख़त्म हो गया था। कम से कम धुंध नहीं होती थी, बड़ी खूबसूरत लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे उम्मीद है कि सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि वो आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो रमज़ान अल मुबारक की करीम घड़ियों में इस दुआ के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं आज के व्लॉग की जानब। तो अबू जान का जुगाड़ चेक करें जी। इन बकरियों को चारा डालने के लिए देखें कैसा जुगाड़ किया हुआ है। रस्सी के साथ बांध के झोली बनाई हुई है और उसमें चारा डाला हुआ है जानवरों के लिए। ये देखें जी, चूजे के चौकीदार। इंसानों के चौकीदार तो आपने काफ़ी देखे हुए हैं, ये इस चौधरी की चौकीदार है। और जैन मुझे लग रहा है ये बीमार हो रहा है, या तो इसे सर्दी लगी हुई है। मुझे और चूजे चाहिए, लेकर देने आज। अकेला चूजा है, ये भी उदास हो रहा है। और चौकीदार जो है इसके, ये दोनों लगे हुए हैं। देखें, कभी इसके लिए मकान बना रहे हैं, कभी ये डब्बे में इसको बंद कर रहे हैं। तो ये शुगर में लगा चाहिए, एक से काम नहीं चलना। मुझे बहुत सारे चाहिए। चूजों की माँ भी साथ होनी चाहिए, फिर चूजे सही रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। लेकिन ये अकेला, और इसके लिए ये सारे बंदोबस्त। ये फार्म बना हुआ है जैन का मुर्गी फार्म बना ले। और इस साइड पर ये माशाल्लाह टमाटर चेक करें, यहाँ पर भी टमाटर लगे हुए हैं काफ़ी। तो बहार की आमद है इन दरख्तों में, पौधों में जो है वो पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं। ये चेक करें, ये चेक करें, हरियाली लौट आ रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये देखें जनाब, गुलाब की दाब लगाई गई थी, गुलाब की कलम, उसमें से भी पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं। सुबह यहाँ पर धुंध का दौरा था और अब माशाल्लाह सूरज निकल आया है, हरियाली हरी भरी नज़र आ रही है। और इस साइड पर हमारी फसल है, ये जानवरों का चारा, और यहाँ पर लहसुन के हरे भरे खेत खलियान बहुत ही प्यारे नज़र आ रहे हैं। ये लहसुन लगा हुआ है, और लहसुन के साथ ही इस साइड पर यहाँ पर कुछ पालक है थोड़ी सी, नीचे जाकर भी देखते हैं। इस साइड पर ये ट्यूबवेल चलाकर पानी लगाया हुआ है सईद भाई ने, वहाँ पर भी चलते हैं, चेक करते हैं, वो भी सीन देखते हैं। ये यहाँ पर पालक लगी हुई है माशाल्लाह, पालक जो कि रमज़ान मुबारक में पकौड़े वगैरह और सब्जियों वगैरह में इस्तेमाल होती है। ये पालक है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटी उगी हुई है, इसको निकालना पड़ेगा। और ये रहा जी माशाल्लाह लहसुन। लहसुन दो तरीकों से लगाया गया है, एक तो ये क्यारों में लगाया गया है, और एक ये खेलियाँ बनाकर खेलियों के ऊपर लगाया हुआ है। यहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़ारा नज़र आएगा लहसुन का, बहुत ही बड़ा बड़ा नज़र आएगा यहाँ से लहसुन। ये खेली वाला लहसुन है और ये क्यारी वाला। तो मोबाइल के जूम का ये फ़ायदा चेक करें। वो वहाँ पर डेरा है जहाँ पर जानवर वगैरह मवेशी वगैरह रखे गए हैं। डेरे के ऊपर एक फ्लैक्स लगी हुई थी, पता नहीं चल रहा था कि फ्लैक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। कैमरे के साथ जूम करके फिर पढ़ने हुआ है। ये अहले इलाका के लिए रमज़ान ऑफर है, खालस दूध 220 रुपये किलो। तो ये यहाँ से जूम करके पता चला है कि क्या लिखा हुआ था, इससे पहले पता नहीं चल रहा था जूम के बगैर कि क्या लिखा हुआ है। ये है कैमरे के जूम का फ़ायदा कुछ हद तक। सीन कुछ ऐसे है कि यहाँ पर जब पिछले दिनों बारिशें हुई, पानी काफ़ी ज़्यादा आया, तो ये भर के जा रहा था। दिफाई बंद जो है, यहाँ पर एक पुली थी बहुत बड़ी और काफ़ी देर से मजबूत पुली थी, वो बह गई थी पानी के साथ। फिर ये जुगाड़ लगाया गया, मिट्टी डाल के नीचे पाइप डाल के, ये आर्जी तौर पर पाकिस्तानी जुगाड़ लगाया गया है, रास्ता बना दिया गया है, लेकिन ये मजबूत नहीं है।
खैर उसके बाद पानी उतना नहीं आया, इस वजह से ये अभी तक खड़ा है, कायम है, और लोग गुजर रहे हैं अगले गांव के। यहाँ पर जितने भी दरख्त हैं आस्ता आस्ता इन पर पत्ते उगना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही बहार का मौसम आया यहाँ पर पत्ते उगना शुरू हो चुके हैं, और जब ये सारे दरख्तों के पत्ते उग जाएंगे तो बड़ी हरियाली होगी। यहाँ पर इस साइड पर जो है वो सरसों हरे भरे खेतों में बहुत ही प्यारा मंजर पेश कर रही है, और इस साइड पर ये जितने भी दरख्त हैं इनके ऊपर पत्ते उगेंगे तो बहुत ही प्यारा मंजर ये भी होगा इंशाल्लाह। ये देखें जी, दरख्तों के ऊपर छोटी छोटी कॉम्पलें जो हैं वो निकल रही हैं। ये आसा आसा पूरे दरख्त जो है हरे भरे यहाँ पर नजर आएंगे इंशाल्लाह, यानी बहार की आमद है। नहर के ऊपर, बांध के ऊपर ये वाली जड़ी, जो कि हमारे मुकामी जुबान में इसको छितर थोर कहा जाता है, आपके इलाके में इसे क्या बोलते हैं? मैं इस चीज पर हैरान हूँ जैन, अगर इसके ऊपर कोई बंदा गिर जाए तो उसका क्या बने? इतने ज्यादा कांटे हैं, मेरे ख्याल में बुखार वगैरह हो जाता है। चेक करें यार, कीलों की तरह इतने इतने बड़े कांटे बने हुए हैं इसके ऊपर। उस सैलाबी एरा में जब सैलाब आया था उस वक्त ये जगह बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी, और यहाँ पर वो लड़का जो बह गया था जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, जैन और मैं इस वक्त ये देखने के लिए आए थे। ये रास्ता था, यहाँ से भी अगले गांव को रास्ता जाता है और इस साइड से भी अगले गांव को रास्ता जाता है। ये वाली आम दरख्त ज़्यादा होती है इसलिए ये वाला रास्ता आर्जी तौर पर बना दिया गया है ट्रैक्टर के साथ, लेकिन वहाँ पर अभी तक गुजरने के लिए कोई मुनासिब रास्ता नहीं है। पैदल भी गुजरना हो तो वो भी मुश्किल है, तो बाइक और साइकिल वगैरह, बाइक वगैरह या गाड़ी लेकर जाना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। पैदल गुजरने के लिए भी मुश्किल हो चुका है। ये खड्डा था जहाँ पर लड़का गिरा था और इस साइड से पानी आ रहा था। पानी इस वक्त बिल्कुल शफाफ साफ बन चुका है, पानी के नीचे हर चीज़ नज़र आ रही है। मैं और जैन देखने के लिए आए थे, काफ़ी देर के बाद देखने के लिए आए थे यहाँ पर कि अब क्या सूरत हाल है इस एरिया की। तो ये देखें, अनबिलीवेबल, इतना ज़्यादा कटाव पानी का। आप देखें, इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा पानी होगा जिसने ये दिफा भी गिरा दिया और यहाँ से मट्टी बहा के ले गया है। इतना ज़्यादा पानी था कि इतना ज़्यादा कटाव बना है। ये लकड़ियाँ रख के आगे और मट्टी डाल के ये रास्ता बनाया गया आर्जी तौर पर। वो आगे वाले गांव का रास्ता बन गया, लेकिन इस साइड पर अभी तक कोई रास्ता नहीं। ये मेन से ही जाना पड़ेगा, रोड के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा दूर से होकर। तो वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि हमारे गांव से जो चारा लेने वाले किसान भाई हैं वो यहाँ से गुजर कर यहाँ से अपनी गाड़ी वगैरह या जो भी लेकर जाते हैं उस साइड पर और वहाँ से चारा लेकर आते हैं जानवरों के लिए। लेकिन ये चेक करें, रक्शे के ऊपर चारा लाने के लिए हमारे गांव से इधर ये शॉर्टकट जाने की बजाय उनको गांव से लेकर वो ऊपर दूसरा गांव है वो सामने नज़र आ रहा है, उस गांव से होकर काफ़ी ज़्यादा सफ़र करके वो यहाँ पर आए हैं। उन्होंने ट्यूबवेल भी चलाया हुआ है और यहाँ से वो चारा लेकर जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है इस रास्ते ने। लेकिन आगे जहाँ पर ज़्यादा ट्रैवलिंग है, जहाँ ज़्यादा आना जाना है लोगों का, उन्होंने ये ट्रैक्टर के साथ आर्जी तौर पर बंद कर लिया ये। लेकिन ये वाला रास्ता जो है ये बंद नहीं हुआ। अगर यहाँ पर भी मट्टी डाली जाती तो ये बंदा इधर से बिल्कुल शॉर्टकट वहाँ पर चला जाता। व्लॉगिंग कर रहे थे, व्लॉगिंग करते करते जोहर का टाइम हो गया। मैं और ज़ैनुल आबिदीन जोहर की नमाज पढ़ के हम एक बार फिर से गांव की इस तरफ आए हैं, क्योंकि इस तरफ माहौल जो है वो अलग ही है। इस साइड पर ये गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है और ये गवर्नमेंट बॉयज स्कूल। हरियाली और स्कूलों का ये व्यू गांव की याद दिलाता हुआ बहुत ही प्यारा लगता है, इसलिए हम इस तरफ आए हैं। चलते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल बॉयज़ में, चेक करते हैं क्या माहौल है जी। ये है जी माशाल्लाह हमारे गांव का गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल मलाने। और ये बिल्डिंग जो है ये काफ़ी पुरानी ये वाली बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग जो अभी हालिया में बनने वाली, थोड़े सालों में, चंद साल हुए हैं इस बिल्डिंग को बने हुए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मंजर है ये और सबसे बढ़कर ये वाली चीज़, क्या बात है, क्या कहने। गांव का प्यारा माहौल। यहाँ से फिशिंग भी बहुत दफ़ा मछलियाँ पकड़ी हैं, फिशिंग की है। और उसके साथ साथ पहले जब ये साफ था, अब ये साफ नहीं है क्योंकि गांव का जो जितनी भी वेस्टेज है, गांव का जितना भी पानी है वो इधर आ रहा है, इसलिए ये साफ नहीं है। लेकिन पहले ये साफ था बिल्कुल। बरसाती पानी या फिर बारिश का पानी आता था या उस नहर से वो पानी आता था, तो नहाने के लिए ये बेहतरीन जगह थी। हम यहाँ पर नहाए भी, लेकिन अब उस काबिल नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा वेस्टेज और वगैरह वो यहाँ पर आ रहा है। लेकिन यार बहुत ही आसम गाँव का माहौल, वो चेक करें, हरियाली चेक करें। इस साइड पर स्कूल की ये बिल्डिंग बहुत प्यारी, ये पुरानी बिल्डिंग, और इस साइड पर ये जोहड़ जो कि बहुत ही खूबसूरती का मंजर पेश करता हुआ, क्या कहने, क्या बात है। नीचे हरा भरा घास है। बाकी यह है कि फ़िलहाल गंदा पानी होने की वजह से खुद नहाने वाला तो कोई सीन नहीं है, लेकिन यह है कि फ़िशिंग, मछलियाँ पकड़ना वो आज भी यहाँ पर होता है। उसके निशानात भी हैं, मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और उसके साथ साथ जानवर जो हैं, किसान अपने जानवरों को नहलाने के लिए वो यहाँ पर लेकर आते हैं, तो वो वाला माहौल यहाँ पर देखने को मिल जाता है कभी कभी। और बच्चे जो है वो खेलने के लिए स्कूल में आते हैं, स्कूल के बाद भी, छुट्टी के वक्त भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो खेलने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ मैंने देखी है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत डेरा बना हुआ है। सबसे पहले तो ये जानवर वगैरह यहाँ पर बांधे गए, ये ट्यूबवेल है। और यहाँ पर मैंने देखा है, ये चेक करें, माशाल्लाह पूरी फैमिली में से, पूरे ख़ानदान में से कोई रह नहीं गया। तो इस पर नाम लिखे गए हैं जनाब
राना सलामत अली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नाम लिखे हुए हैं इसके ऊपर, और ऊपर वो अमानत अली नंबरदार मरहूम, यानी इतने ज़्यादा नाम लिखे हुए हैं। मेरे ख्याल में ख़ानदान में से कोई मर्द ऐसा नहीं जो रहता हो जिसका नाम इस पर नहीं लिखा गया। क्या बात है जी। छागे गुरु नंबरदारों की ये ट्यूबवेल बम्बी या कह लें टरबाइन कह लें, माशाल्लाह जी। तो फिलहाल हमने करनी है अफ्तारी की तैयारी भी करनी है और नमाज पढ़ने भी जाना है। आपसे लेंगे इजाजत आज की वीडियो के लिए, बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।